नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015। ये प्रीवियस ईयर पेपर है पर्यावरण का 1 से 5 तक के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपके लिए यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उनके सॉल्व पेपर कराए जाएंगे, तो हमारे इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं पेपर की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। तो प्रेक्षण विधि की क्या सीमाएं हैं? पहला है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। सी ऑप्शन है, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो इसमें इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो बताइए इकोसिस्टम की क्या परिभाषा है सही? ऑप्शन ए है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन बी है किसी स्थान का अजीवीय घटक। ऑप्शन सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ऑप्शन डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो यही इसकी सही परिभाषा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ। ए ऑप्शन है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का आधार कम होना, शरीर का भार कम होना। सी ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी ऑप्शन है अधिक तेज चाल। तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 2014 में भी आया था और 2015 में भी ये क्वेश्चन रिपीट करके दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? यानी सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर हम ग्रहों की बात करें तो सूर्य के पास में सबसे पहला ग्रह बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, फिर है पृथ्वी, इसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद फिर है नेक्स्ट है बृहस्पति, और अरुण और वरुण। ये आपके क्रम से हैं। ठीक है, तो सूर्य के निकटतम सबसे ये ग्रह है ये बुध, और यह छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और यह अपनी परिक्रमा 88 दिनों में करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बुध। ऑप्शन डी सही है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो ये बुध सूर्य के निकटतम ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में।
तो गिर राष्ट्रीय पार्क आपका ये गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है निरीक्षण विधि की विशेषता? ऑप्शन ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ऑप्शन डी है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक, ये सही है लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है। ये भी सही है लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये ऑप्शन सही है। यानी कि यह बात नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो कौन सा है? ए ऑप्शन लक्ष्य केंद्रित विधि, बी ऑप्शन सृजनात्मक विधि, सी चयनात्मक विधि, डी ये सभी। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन है आपका तीनों हैं, ये इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। यानी पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? ए जी भू रासायनिक चक्र कहलाता है, भू वैज्ञानिक चक्र कहलाता है, सी रासायनिक चक्र कहलाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है? तो ये है ऑप्शन ए, जी भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रेरणा है, कौन है? ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मदर टेरेसा और डी है महात्मा गांधी। अगर इन ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन से अलग चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो ये हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसकी जो सहायकर्ता हैं, सहायकर्ता के रूप में वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये ऑप्शन आपका सही है, चिपको आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा, जो इनके ये सहायकर्ता हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो क्या है? विटामिन है, बी ऑप्शन प्रोटीन है, सी ऑप्शन वसा है, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट है। तो बताइए इंसुलिन की प्रकृति, रासायनिक प्रकृति क्या है? तो ये है प्रोटीन, ये इसका ऑप्शन सही है, प्रोटीन इसकी रासायनिक प्रकृति है इंसुलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है मूल शीर्ष में, बी है परागकणों में, सी है तनों में और डी है परागकोश में। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये है परागकोश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, परागकोश में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 13 नंबर, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन है? ए ऑप्शन मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी टेरिटरीवोर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें हम, तो ये आते हैं शाकाहारी। जैसे उत्पादक कौन होते हैं आपके? उत्पादक हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे।
और हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है? जैसे मान लो हिरण हो गया, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता है और यह शाकाहारी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। तो ज्वर के नियंत्रण करने में औषधि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रूफेन, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स, सी पैरासीटामोल, डी लिप 52। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर 15, दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है, यानी दही को बनाने में कौन सहायक है? ऑप्शन ए एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही ऑप्शन है दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। अगला ऑप्शन है 16 नंबर, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बताइए किसने की थी? ऑप्शन ए लैड स्टीनर, जेनिक्स, ऑप्शन सी पैट्रिक मास्ट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज लैड स्टीनर ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर है, प्याज, आलू और अदरक हैं, क्या हैं प्याज आलू? ये जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है? तो ये एक तना है। हल्दी भी आपका तना है, हल्दी ये भी आपका तना है। तो ये सभी आपकी क्या है? तना है। तो सॉरी, ये है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 18 नंबर, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। तो एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कौन सा है? ऑप्शन ए है स्पायरोगायरा, बी है विषाणु, सी है पैरामीशियम, डी है हाइड्रा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी है, एक कोशिकीय है ये पैरामीशियम। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादक साबुन का विस्थापन है? तो ए रुद्रास, बी है रीठा, सी है तेंदू और डी है ये सभी। तो बताइए साबुन का विस्थापन है कौन है, कौन सा पादप है? तो ये है रीठा। रीठा ये बालों की सुरक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यही है साबुन का विस्थापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो बताइए वाहनीय ईंधनों में से जिसका आजकल पर्यावरण स्नेही के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि सीएनजी। इसका प्रयोग वाहनों में ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस ये एलपीजी है जिसका खाना बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल डीजल तो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन बता ही दिया है। 21 नंबर है, गैसीय अपशिष्ट है। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट कौन सा है? इसका ऑप्शन बताइए। तो इसका ऑप्शन है लकड़ी से जलने वाला धुआं। ठीक है, और भी हैं जैसे डीजल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ये गैसीय अपशिष्ट हैं। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? ऑप्शन ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी है कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो इसका आंसर है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है।
यानी कि जीव जब लाभ लेता है दूसरे सहजीवी को बिना प्रभावित किए। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर। इसका अगर बात करें तो ए है परजीवी, बी है सहभोजी, और सी है मृतोपजीवी, और डी सहजीवी। अगर सहजीवी की बात करें तो जैसे बगुला हो गया, बगुला आपका क्या काम करता है, ये पशुओं पर बैठकर जो कीट होते हैं उनको खाता है, और इससे पशु को भी लाभ होता है क्योंकि उसकी शरीर से कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं वो हटा रहा होता है। मृतोपजीवी जो मरे हुए होते हैं, सड़े गले, उनको खाते हैं। और सहभोजी, ये आपका ऑप्शन यही है, सहभोजी, यानी बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए यह सहभोजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है अंतिम अपघटक, ऑप्शन डी प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाते हैं आपकी। इसके बाद पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? इसमें कीड़े खा रहे हैं, और कीड़े को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है? मोर। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? ये मोर की बात कर रहा है। तो मोर आपका ये प्रथम हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया। तो आपका मोर तृतीयक उपभोक्ता में आएगा, इसमें तो है ही नहीं है मोर। कौन सा ऑप्शन है? तो सही है, ये पूछ रहा है आपका पोषण तल किसका? मोर का। तो मोर का पोषण तल है ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि हमारा जो तृतीयक उपभोक्ता यानी लास्ट में जो आया था वो आपके शीर्ष पर था। ठीक है, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो बताइए। तो कायांतरित सेल का उदाहरण है आपका संगमरमर, जिसे आप रूपांतरित सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ये एक आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय। और हम बात करें चूना पत्थर, ये एक अवसादी सेल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? महासागरों में। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है, जो महासागरों में पाया जाता है वो नमक पाया जाता है ज़्यादातर, NaCl, जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? सभापति तो वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, तो इसका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही है, यानी राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए काली मिट्टी का, बी जलोढ़ मिट्टी का, सी लाल मिट्टी का, डी बलुई मिट्टी का। तो सर्वाधिक क्षेत्र बताइए किसका है? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी
सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और ये क्षेत्र हो गए सभी, उड़ीसा वगैरह के, यहाँ सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 29 नंबर, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो कौन सा है? कहे जाते हैं ये प्रथम चरण उपभोक्ता कहे जाते हैं, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। तो बताइए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, पहला ही इस पर, यानी कि ये उत्पादक कहे जाते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है। तो इस पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, ऑप्शन ए सही है। शाकाहारी जंतुओं को हम प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। अगला ऑप्शन है 30 नंबर और लास्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। 30 नंबर है प्लेग है, तो प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है। तो बताइए इसका ऑप्शन प्लेग। प्लेग अगर बात करें तो ये जो चूहा होता है उसके जो पिस्सू होते हैं, तो ये चूहों से फैलता है, ठीक है। और यह एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जीवाणु जनित, ठीक है। तो ये आपके 30 के 30 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो।